Good afternoon, friends. Myself Jansai Kishore. Today I will teach in Standard 8 the main book Honeydew. चैप्टर नंबर 5 में जो पोएम है, नेम ऑफ द पोएम द स्कूल बॉय। तो यहाँ पर एक स्कूल बॉय है। ही वॉज अनहैप्पी, वो खुश नहीं है। तो उसका रीज़न ये है कि इन समर मॉर्निंग जब वो उठता है तो ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही लिसन द बर्ड सॉन्ग। लेकिन उसको फिर रियलाइज़ होता है कि जैसे वो केज्ड बर्ड है। अभी केज्ड बर्ड को क्यों है, उसको ये कंपैरिजन कहा है कि ये जो समर मॉर्निंग है, जो इतनी हैप्पीनेस वाली है, बहुत सारे बर्ड हर एक ट्री पर अपने गीत गा रहे हैं, सब खुश है। लेकिन ये जो बच्चा है उसको स्कूल में जाना है। स्कूल में जो टीचर्स है वो जो पढ़ा रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं, वो सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे जो लेसन एक्सप्लेन किए हैं उसके बहुत सारे मीनिंग उसको पता नहीं है। फिर भी उसको स्कूल में जाना पड़ता है। उसके बाद स्कूल से जैसे वापस आए, 4-5 घंटे स्कूल में जैसे गए, 4-5 घंटे वो उसको एकदम बोरिंग लगते हैं क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। फिर भी कंपलसरी उसको वहाँ जाना पड़ता है। आफ्टर दैट उसका होमवर्क मिलता है, तो होमवर्क भी नहीं पसंद है फिर भी करना पड़ता है, यानी उसमें भी समझ लो 1-2 घंटे चले जाते हैं। अगेन ही हैज़ टू गो टू ट्यूशन। ट्यूशन में फिर से पढ़ाई। उसके बाद जैसे स्कूल में ट्यूशन में 1 या 2 घंटे गए, उसके बाद वापस आए, फिर से उसका होमवर्क। इस तरह से पूरा दिन बीत गया। अगेन द नेक्स्ट डे ही हैज़ टू गो टू स्कूल। तो इसी तरह से उसकी लाइफ क्या हो रही है, बीत रही है। तो वो सोच रहा है कि वो एक बर्ड है, लेकिन केज्ड बर्ड है, यानी वो पिंजरे में बंद है। वो अपनी खुशी से जो उड़ना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, वो जा नहीं सकता है। इसलिए अपने आप को उसने एक केज्ड बर्ड के साथ क्या किया है, कंपेयर किया है। उसके बाद वो अपने आप को कंपेयर करता है, जैसे ब्लॉसम में हर एक प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है, उसमें नए फ्लावर्स आते हैं, नए लीव्स आते हैं। तो फिर अपने आप को एक प्लांट के साथ कंपेयर करता है, लेकिन ऐसा प्लांट के ब्लॉसम में भी उसमें नए लीव्स और नए फ्लावर्स नहीं आते। ऐसे प्लांट के साथ वो अपने आप को कंपेयर करता है। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये है कि ये जो बच्चा है वो अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया है, टायर्ड हो गया है। उसका रीज़न ये है कि उसको लगता है कि उसके जो टीचर्स से, उसके जो पेरेंट्स से बार बार उसको पढ़ने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो ऐसा एक बच्चा नहीं है, ऐसे ये वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिसको पढ़ाई पसंद नहीं है और उसके जो पेरेंट्स है वो उसको पढ़ाकर कोई एक अच्छी पोस्ट पर देखना चाहते हैं, लेकिन वो कभी बच्चे की इच्छा कभी पूछते नहीं हैं और वो कभी उनको समझते नहीं हैं। वन बाय वन उस पर बर्डन, बोझरेशन डालते रहते हैं, और जब उसका रिज़ल्ट आता है तो वो सेटिस्फाइड नहीं होते, गुस्से होते हैं। वो कहते भाई मैंने आपको अच्छे स्कूल में रखा, अच्छे ट्यूशन में रखा, आपने जो डिमांड की हर एक चीज़ आपको लेकर, लेकिन फिर भी आपका जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर नहीं है। ओके, यानी उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी वो पढ़ रहा है, फिर रिज़ल्ट अच्छी तरह से आता नहीं, तो फिर से उसको डांट सुननी है। ओके, तो इस तरह से
कि जो बच्चा है वो बहुत ही नर्वस हो जाता है। तो हर एक जो पेरेंट्स है तो उसको बच्चे को समझना चाहिए, हर एक का एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए कि भाई पढ़ाई के भी लिए बच्चे को टाइम पर्टिकुलर आवर्स देने हैं, उसके लिए उसके बाद खेलने के लिए उसको एक फिक्स कर दो टाइम कि वो टाइम पर वो ओनली खेलेगा। एंटरटेनमेंट के लिए जैसे अगर उसको टीवी है तो टीवी देखने के, यानी हर एक का एक शेड्यूल बना दो। वो हर एक शेड्यूल आप क्या करो, ऑब्जर्व करो। पढ़ाई के टाइम पर पढ़ना है, खेलने के टाइम पर खेलना है, टीवी देखना उस टाइम पर टीवी देखना है, यानी इस तरह से हर एक का शेड्यूल फिक्स होगा। अगर वो इस तरह से आप उनको फ्रीडम दोगे तो बच्चा धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो होगा। लेकिन आप सब कुछ चीज़ छोड़कर ओनली पढ़ाई पर ही कॉन्सेंट्रेट करोगे तो हर एक बच्चे को पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उसको धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन आप उस पर ओनली बर्डन डालते रहोगे तो वो बच्चे को पढ़ाई से जैसे नफ़रत हो जाएगी। ओके, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हर एक पेरेंट्स को अपने जो बच्चे हैं उसको एक शेड्यूल बनाना चाहिए जिसमें उसका खेलने का टाइम, स्कूल का टाइम, ट्यूशन का टाइम, होमवर्क करने का टाइम, लर्न करने का टाइम, खेलने का टाइम, अगर टीवी है तो टीवी देखने का टाइम, हर एक का एक शेड्यूल फिक्स कर दो और अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल वो काम करता है, बस उस पर ऑब्जर्व रखो। अगर नहीं किया किस दिन तो बोलो बेटा ये क्यों नहीं किया, इस तरह से उसको पोलाइटली उसको पूछकर उसका आंसर लो। नेक्स्ट टाइम बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप क्या करो, कन्विंस करके काम कराओ। अगर कन्विंस करके काम कराओगे तो उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने उस पर फोर्स करने का ट्राई किया तो वो जो बच्चा है उसको पढ़ने से नफ़रत हो जाएगी और पढ़ना वो क्या करेगा, ध्यान ही नहीं देगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। तो उसके जो पोइट है उसका नाम है विलियम ब्लैक। तो यहाँ पर हम पोएम स्टार्ट करते हैं कि द स्कूल बॉय। स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 5 की ये पोएम है, यानी चैप्टर नंबर 5 के बाद ये पोएम दी है, द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। ये जो पोएम है उसमें एक जो स्कूल बॉय दिया है, वो जो स्कूल बॉय है वो हैप्पी चाइल्ड नहीं है, यानी वो खुश नहीं है, अपनी लाइफ से वो खुश नहीं है। वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी, तो कौन सी चीज़ है जो उसको अनहैप्पी करती है। ओके, अनहैप्पी होने का कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो क्या चीज़ ऐसी है कि जिसकी वजह से वो अनहैप्पी है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज, वो अपने आप को वो बर्ड के साथ क्यों कंपेयर करता है कि जो बर्ड एक केज में है, पिंजरे में है, यानी उसकी जितनी भी फ्रीडम है किसी ने छीन ली है। वो है बर्ड। बर्ड का रीज़न क्या होता है भाई, कहीं पर भी उड़े घूमे। लेकिन केज्ड बर्ड यानी ऐसा बर्ड के जो ओनली पिंजरे में ही, उसकी एक लिमिटेड जगह हो जाती है, वो उड़ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, उसको जैसे केज करके एक जगह रख दिया है, तो वो अपने आप को एक केज्ड बर्ड गिनता है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीडम जिसे किसी ने छीन ली है। और अ प्लांट दैट विदर व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और फिर उसको अपने आप को एक प्लांट के साथ कंपेयर करता है कि जो प्लांट, वो प्लांट ऐसा है कि जिसमें ब्लॉसम नहीं होता है। ठीक है, ऐसा प्लांट कि जिसमें ब्लॉसम नहीं होता है, यानी उसमें नए ब्लॉसम के टाइम न्यू लीव्स आने चाहिए, न्यू फ्लावर्स आने चाहिए, लेकिन बाकी सब प्लांट में हो रहा है, लेकिन ये प्लांट के साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ओके, क्योंकि आगे बताया कि बर्ड के साथ वो कंपेयर करता है, उसके बाद प्लांट के साथ कंपेयर करता है, लेकिन हर एक में जो रियल में उसको हैप्पीनेस मिलना चाहिए वो नहीं है। ऐसे प्लांट और ऐसे बर्ड के साथ वो क्या करता है, कंपेयर करता है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेंजा दिया है पोएम का कि आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, मॉर्न यानी मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पोइट है वो बता रहा है कि आई लव टू राइज इन द समर मॉर्निंग, मुझे मॉर्निंग, समर मॉर्निंग में उठना अच्छा लगता है। यानी मॉर्निंग जैसे होती है तो समर मॉर्निंग मुझे उठना अच्छा लगता है।
व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्रीज। तो समर मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है कि जो बर्ड्स है वो हर एक ट्री पर बैठकर क्या करते हैं, गीत गाते हैं, सिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है वो बता रहा है कि पोइट यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये जो बच्चा है ठीक है वो अपनी बात कर रहा है कि मुझे समर मॉर्निंग में उठना अच्छा लगता है जब जो बर्ड्स है वो हर एक ट्री पर क्या करे, गीत गा रहे हैं। द डिस्टेंस हंट्समैन, ओके, हंटर, हंट्समैन यानी हंटर या ट्रैपर। द डिस्टेंस हंट्समैन विंड्स हीज हॉर्न। ये जो डिस्टेंस हंट्समैन है वो क्या करते हैं, दूर से ही हॉर्न बजाते हैं यानी वार्निंग देते हैं। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी। और जो स्काईलार्क है, स्काईलार्क इज द नेम ऑफ द बर्ड, कि वो क्या करता है, गीत गाते हैं। ओके, तो ये जो हंटमैन है वो दूर से ही जिसे अपना हॉर्न बजाते हैं यानी इन शॉर्ट वो वार्निंग दे देते हैं कि वो आ गए हैं। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी। और स्काईलार्क मेरे साथ क्या कर रही है, गीत गा रही है। ओह व्हाट स्वीट कंपनी, अरे कितनी अच्छी कंपनी है। यानी उस टाइम पर ये जो स्काईलार्क के साथ ये जो गीत गा रहे हैं उस टाइम पर ये जो बच्चा है वो भी क्या कर रहा है, उनके साथ गीत गा रहा है। तो वो सोच रहा है कि भाई इट्स अ वेरी गुड कंपनी, वेरी स्वीट कंपनी विथ मी। तो यहाँ पर फर्स्ट जो स्टैंजा दिया है, फिर से रिपीट करता हूँ कि इसमें बताया है कि यहाँ पर जो चाइल्ड है वो बता रहा है कि भाई समर मॉर्निंग में मुझे उठना अच्छा लगता है। बर्ड क्या करते हैं, हर एक ट्री पर बैठकर गीत गा रहे हैं। डिस्टेंस से जो हंट्समैन है वो विंड हीज हॉर्न, वो अपने हॉर्न को क्या करते हैं, बजाते हैं यानी वार्निंग देते हैं कि भाई वो आ गए हैं। ओके, उसके बाद बोला है कि जो स्काईलार्क है, एक नेम ऑफ द बर्ड, वो क्या कर रहा है, स्काईलार्क ऑलवेज हैप्पी बर्ड है, वो गीत गाते हैं। और उसके साथ ये जो बच्चा है वो भी क्या करता है, गीत गाते हैं, बहुत ही खुश है। यानी ये जो फर्स्ट स्टेंजा दिया है वो हैप्पीनेस के बारे में दिया है। नाउ सी द सेकंड स्टेंजा, बट टू गो टू स्कूल इन द समर मॉर्निंग। लेकिन ये तो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में उठा, रेडी हुआ, अभी कहाँ जाना है, उसको स्कूल जाना है। तो वो सोच रहा है कि लेकिन ये जो समर मॉर्निंग है उसमें उसको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। ऑफ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। ये जो स्कूल जाने की बात आई तो उसका जितना भी मन के अंदर जो जॉय है, आनंद है, हैप्पीनेस है, वो क्या होता है, ड्राइव्स, वो चला जाता है। उसके मन में जो हैप्पीनेस था, जैसे फर्स्ट में बात की है कि भाई अर्ली मॉर्निंग में समर में वो उठता है, बर्ड्स की आवाज़ सुनता है, हर एक ट्री पर बर्ड्स बैठे हैं, लोग क्या करते हैं, जो स्काईलार्क बर्ड है वो क्या करते हैं, गीत गाते हैं। तो ये सब यानी पहला फर्स्ट जो स्टेंजा दिया है वो हैप्पीनेस वाला दिया है। लेकिन फिर सेकंड में क्या दिया है कि भाई समर मॉर्निंग में वो जल्दी उठकर रेडी हो गया, लेकिन अभी कहाँ जाना है, उसको स्कूल जाना है। ये स्कूल का नाम वो सुनकर ही उसका पूरा जो हैप्पीनेस है वो क्या होता है, चला जाता है। इन शॉर्ट उसको स्कूल से नफरत है, स्कूल उसको पसंद नहीं है बच्चे को। ओके, अंडर द क्रूअल आई आउट वन। अंडर द क्रूअल आइज, अंडर द क्रूअल आइज यानी मीनिंग क्या है कि भाई टीचर की आंखों के नीचे उसको काम करना पड़ता है। ओके, स्कूल में जाओगे तो वॉट एवर द टीचर से ही हो टू डू। Okay, whatever lesson he or she explain, you have to understand, and after that whatever question he or she should ask and you have to give the answer. That means उनको पता चलेगा कि उन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो आपको पता चला कि नहीं। तो यानी एक जो टीचर की आंखें उनको क्रूअल आई कहा है कि भाई वो टीचर की आंखें उन पर क्या होती है, ऑलवेज ऑब्जर्व करती रहती है। अ लिटल वन स्पेंड द डे, यानी टीचर के ऑब्जर्वन के नीचे हर एक छोटे बच्चे को पूरा दिन बिताना पड़ता है। पूरा दिन दैट मीन्स जो स्कूल आवर्स होते हैं कि मॉर्निंग में जैसे अगर 7:30 to 12:30 यानी 5 या 6 घंटे, 5 या 5.5 घंटे, तो ये जो स्कूल के टाइम है वो बच्चे को, हर एक बच्चे को स्कूल के में जो टीचर है, टीचर की नज़र के नीचे, टीचर के ऑब्जर्वेशन के नीचे उनको क्या करने पड़ते हैं, बिताने पड़ते हैं। ओके, इन साइनिंग एंड डिसमे, वो जो टाइम है वो उसके लिए डिसअपॉइंटमेंट टाइम है। ओके, वो उनको पसंद नहीं। ये जो टाइम है यानी जो स्कूल का टाइम है, जो समझोगे 5 घंटे या 5.5 घंटे जो है, जिसमें उसको टीचर की ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है। टीचर उनको बार बार इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, टीचर उसको बार बार कुछ न कुछ वर्क देते रहते हैं, टीचर बार बार उसको कुछ रिमाइंड करने के लिए देते हैं। ओके, तो ये जो टाइम है स्कूल में जो 5 या 5.5 घंटे, जिसमें उसको टीचर की ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है। और वॉट एवर टीचर
से ही हैज़ टू फॉलो। तो ये जो टाइम है वो उसको पसंद नहीं है। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट स्टेंजा में दिया है कि जो बच्चा है वो समर मॉर्निंग है, बहुत ही खुश है जब बर्ड्स उसको दूर दूर हर एक ट्री पर बैठे गीत गा रहे हैं। सेकंड जो दिया है उसमें समर मॉर्निंग की बात की, लेकिन अभी उसको स्कूल जाना है, क्योंकि समर मॉर्निंग वो जल्दी उठ गया, लेकिन अभी स्कूल जाना है। स्कूल में जाने से वो बहुत ही उसको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि वो सोच रहा है कि वहाँ पर उसको जितने भी अवर्स है स्कूल अवर्स, जैसे 5 घंटे या 5.5 घंटे, वो टीचर की ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। जिस तरह से टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो अप करना है। नाउ सी द थर्ड वन। ओ देन अ टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट। ओके, ये जो टाइम है उसके लिए टायर्ड समय, कंटालाजनक टाइम है। वो जितने भी घंटे वहाँ पर बैठता है वो टाइम उसके लिए जैसे टायर्ड समय, यानी इन शॉर्ट वो टाइम उससे निकलता नहीं है, वो टाइम उसको पसंद नहीं है। एंड स्पेंड मेनी एंड एंशियस आवर, वो बहुत सारे जो आवर्स है यानी स्कूल के आवर्स है वो एंशियस यानी चिंता में, वरीड में वो क्या करता है, पास करता है। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, मुझे अपनी बुक में भी डिलाइट नहीं है, खुशी नहीं है। मैं अपनी बुक जो निकालता हूँ मेरे सामने रखता हूँ, लेकिन वो बुक में मुझे कोई एन्जॉयमेंट नहीं मिलता, मुझे कोई खुशी नहीं मिलती, मुझे कोई हैप्पीनेस नहीं मिलता। नॉर सिट इन लर्निंग अ बोवर। ओके, अगर मैं लीफी शेल्टर के नीचे यानी कोई शेडी ट्रीज है उसमें मैं रिसर्च के टाइम पर मैं बैठता हूँ तो भी मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे आनंद नहीं मिलता। यानी स्कूल में जितने आवर्स होते हैं उसमें आपको हाफ एन आवर यू विल गेट द रिसेस। तो रिसेस में आप क्या कर सकते हो, कहीं पर भी बैठ सकते हो, घूम सकते हो, कुछ खाना है तो आप खा सकते हो। लेकिन ये जो रिलैक्सेशन जो उसका टाइम है उसमें भी उसको हैप्पीनेस नहीं मिलता। ये जो एक रिलैक्सेशन का हाफ एन आवर जो मिलता है रिसेस का टाइम, उसमें भी ये जो बच्चा है उसको एन्जॉयमेंट नहीं मिलता, वो अभी भी दुखी है। क्योंकि ये आधे घंटे के बाद फिर से उसको है कि भाई अभी आधा घंटा कंप्लीट होगा, फिर से मुझे क्लास में जाना है, फिर से मुझे जो टीचर है वो कुछ ना कुछ वर्क देगी, मुझे ये करना है, वो एक्सप्लेन करेगी, वो मुझे समझना है। इन शॉर्ट वो स्कूल से इतना परेशान हो गया। ओके, वॉन थ्रू विद द डेरिस स्वावर। ओके, तो उसको वो अपने आप को एक डल और कंफर्टलेस अपने आप को फील कर रहा है कि उसको लग रहा है कि भाई मैं यहाँ पर एक सेडी ट्री के नीचे बैठा हूँ, यानी इन शॉर्ट वहाँ हैप्पीनेस फील होना चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो अपने आप को डल और कंफर्टलेस यानी नॉट कंफर्टेबल, वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि वो बच्चा स्कूल से इतना परेशान है, ये स्कूल के जो आवर्स है वो उससे परेशान है। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ। तो फर्स्ट स्टेंजा में दिया है समर मॉर्निंग की बात की है, जिसमें वो हर एक बर्ड अलग अलग ट्री पर बैठे हैं, दूर से वो आवाज़ कर रहे हैं। ये स्काईलार्क जो बर्ड है उसके साथ जो सिंग कर रहा है उसकी कंपनी उसको बहुत ही अच्छी लग रही है। सेकंड स्टेंजा में दिया है कि समर मॉर्निंग है लेकिन अभी स्कूल जाना है। ये स्कूल जाने के बाद जब आती है तो उसके अंदर जितना भी जो ये हैप्पीनेस है वो जैसे चला जाता है। वहाँ पर स्कूल में उसको टीचर के ऑब्जर्वेशन में पूरा दिन निकालना पड़ता है और वो उसके लिए बहुत ही दुखद बात है। उसके बाद बात की है कि ये जो टाइम है उसको एक जगह बैठना पड़ता है, बहुत सारे आवर्स जो स्कूल के आवर्स उसको एंशियस लेने बहुत ही चिंतित होकर बिताने पड़ते हैं। उसको बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसको जब रिसेस में मिलते तब वो ट्री के नीचे जाकर बैठता है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा एटमॉस्फेयर होने के बावजूद उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय। ये बर्ड कैसे होते हैं, बॉर्न फॉर द जॉय, वो खुशी लेने के लिए, हैप्पीनेस लेने के लिए वो जन्म लेते हैं। जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, वो जन्म किस लिए लेते हैं, खुशी लेने के लिए। सिट इन द केज एंड सिंग, लेकिन उसकी जो फ्रीडम है वो किसी ने छीन ली और जैसे केज में बिठा दिया। अभी वो केज में बैठकर क्या कर रहा है, गीत गा रहा है, तो वो खुश होगा, नहीं होगा। तो सेम थिंग यहाँ पर ये बच्चा अपने आप को फील कर रहा है कि भाई जैसे एक केज्ड बर्ड है, ही इज़ नॉट हैप्पी, द सेम थिंग आई एम ऑल्सो नॉट हैप्पी। ओके, ये बॉय है वो क्या कहना चाहता है कि भाई जैसे एक केज्ड बर्ड है, उसको आप कितना भी अच्छा खाना खिलाओ, उसका जो पिंजरा है वो सोने का रख दो, ओके, लेकिन वो हैप्पी होगा, नहीं होगा। तो इसी तरह से
जो पेरेंट्स है वो बच्चों को कितने भी अच्छे घर में रखे, उसकी हर एक डिमांड कंप्लीट करे, लेकिन ये जो स्कूल बॉय है वो हैप्पी नहीं है। हाउ कैन अ चाइल्ड वेन फियर्स एनोय, ये जो बच्चा है वो बहुत ही डर जाता है, बट ड्रॉप हिज टेंडेंस विंग, ओके, बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग, अपनी जो टेंडर विंग है उसको जैसे वो छोड़ देता है, नहीं उसका वो इस्तेमाल करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो भी एक पिंजरे में कैद हो गया है। वो उड़ना चाहता है, पूरी दुनिया में घूमना चाहता है, लेकिन जैसे उसके बर्ड की तरह बर्ड को जैसे एक पिंजरे में कैद कर दिया है तो वो उड़ नहीं पाता है, उसका एक जगह लिमिटेड हो जाती है, उसी लिमिटेड जगह में उसकी पूरी लाइफ उसको क्या करनी है, बितानी है। तो सेम थिंग यहाँ बच्चा अपने आप को ऐसा फील कर रहा है कि भाई मैं एक बर्ड हूँ, लेकिन मुझे केज में रख दिया है, मेरे पास विंग्स है लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ में पिंजरा इतना छोटा है कि मैं अपने पंख को फैला ही नहीं सकता। एंड फॉरगॉट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वो अपनी यूथफुल स्प्रिंग को जैसे भूल गया है कि इन शॉर्ट वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा है। इन शॉर्ट यहाँ पर ये सब जो स्कूल बॉय ये बताया है वो बोल रहा है मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा, वो कंटाल गया है। ओके, नेक्स्ट दिया है, ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, अपने फादर मदर को बता रहा है कि ये बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, तो ये जो है अपने बच्चों को जैसे इस तरह से आप परेशान करना, इन शॉर्ट कहना चाहता है ये स्टॉप कर दो, ये जो प्लांट है उसको ग्रो होने दो, बर्ड है उसको उड़ने दो। ओके, यानी वो बर्ड और प्लांट के साथ कंपेयर कर कर वो कहना चाहता है कि भाई आप एक जो छोटा प्लांट है उसको ग्रो होने दो, उसको अपनी तरह से ग्रो होने दो, एक जो बर्ड है छोटा उसको अपनी तरह से उड़ने दो, आप उसकी जो फ्रीडम है उसको छीन मत लो। ओके, आप उसको क्या करो, उसको अपनी लाइफ अपने आप जीने दो। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर ट्रिप्ड, अगर वो जो टेंडर प्लांट है ओके, तो अगर वो खुशी लेना चाहता है ऑफ दैट जॉय इन अ स्प्रिंगिंग डेज, स्प्रिंगिंग में वो ग्रो होना चाहता है बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, तो आप उसको क्या कर रहे हो, दुखी कर रहे हो। आप केयर के नाम पर, आप उसकी केयर करते हो ये नाम पर आप उसको क्या कर रहे हो, दुखी कर रहे हो। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय, समर में हमें आनंद कहाँ से मिलेगा, ऑफ द समर फ्रूट्स अपीयर। ओके, अगर जो समर फ्रूट्स अपीयर आएगा तभी उसको आनंद मिलेगा, लेकिन अगर समर फ्रूट्स ही अपीयर नहीं होंगे तो समर में हमें एन्जॉयमेंट मिलेगा नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो विलियम ब्लैक है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एक स्कूल बॉय की जो फीलिंग होती है, जनरली हमें एज अ पेरेंट्स वी नेवर थिंक अबाउट द बर्ड बॉयज़ फीलिंग और गर्ल्स फीलिंग, हमें जो बच्चे उसकी फीलिंग हम समझ नहीं पाते, लेकिन उन्होंने ये बच्चे को कहकर उन्होंने जनरली जो बच्चे होते हैं उसकी फीलिंग क्या होती है तो फीलिंग के बारे में हमें बताया है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 3 or 4 वर्ड्स फ्रेजेस इन द स्टेंजा 1 दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड इज हैप्पीनेस एंड जॉय। तो the phrases that reflect the child's joy and happiness are love to rise in a summer morning, birds sing on every tree, the skylark sings with me and sweet company। ये सब जो phrases है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बॉय रियल में बहुत ही हैप्पी है। सेकंड है, इन द स्टेंजा सेकंड द मूड चेंज, मूड क्या होता है, चेंज, क्यों, क्योंकि स्कूल जाना है। Which words phrases reflect the changed mood? The phrase that reflect the changes mood are it drives all joy away, जितना भी जो joy था वो drives away, चला गया। And the spend the day in singing and dismay, signing and dismay, और ये जो पूरा दिन अभी उसको दुखी होकर ओके एकदम सैडनेस में उसको पूरा दिन क्या करना है, बिताना है। तो ये बता रहा है कि जो सेकंड स्टेंजा है उसमें जो चाइल्ड है ही इज़ नॉट हैप्पी, ओके, वो खुश नहीं है, वो बहुत ही दुखी है। नाउ सी द अनदर क्वेश्चन, व्हाट डज ए क्रूअल आइस आउट वन रिफर टू। तो हमें यहाँ पर वर्ड दिया है कि अ क्रूअल आइस आउट वन रिफर टू, तो उसका मीनिंग क्या है।
तो क्रोलाइज ऑनवर्ड रिफर टू द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द टीचर। यहाँ पर बताया जो टीचर वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल करी बच्चों पर, एंड डल एंड अनइंटरेस्टिंग लाइफ एट स्कूल विथ लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो फ्रीडम और एन्जॉयमेंट। तो यहाँ पर जो उसकी लाइफ है बच्ची वो अनइंटरेस्टिंग हो जाती है। स्कूल जो लाइफ है वो अनइंटरेस्टिंग है क्योंकि स्ट्रिक्टली जो टीचर है उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, उसको एन्जॉय करने का थोड़ा भी टाइम नहीं दे रहे हैं। ओके, लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा वर्क देते हैं, एंड नो फ्रीडम और एन्जॉयमेंट, उसको फ्रीडम नहीं मिलती, उसको एन्जॉयमेंट का टाइम नहीं मिलता क्योंकि जो टीचर है वो स्ट्रिक्टली उससे क्या कर रहे हैं, वर्क ले रहे हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ जो बच्चा है वो बहुत ही दुखी हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द चाइल्ड नॉट लाइक। तो बच्चों को, ये जो बच्चा है उसको कौन सी चीज़ पसंद नहीं है। ओके, द चाइल्ड डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्निंग। ये जो बच्चा है उसको समर मॉर्निंग में स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता है, उसको समर मॉर्निंग में स्कूल नहीं जाना है। व्हाट डज द चाइल्ड से अबाउट हिज एटीट्यूड इन स्कूल। वो स्कूल में अपना एटीट्यूड क्या दिखाता है। द चाइल्ड इज नाइदर इंटरेस्टेड इन बुक नॉर इन बोरिंग लेक्चर ऑफ हिज टीचर। ये जो बच्चा है उसको जो स्कूल है, स्कूल में जो बुक्स से पढ़ा रहे वो न तो उसको बुक्स में इंटरेस्ट है और न तो जो टीचर है जो बोरिंग लेक्चर ले रहे हैं उसको न तो उसमें इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज वॉन थ्रो विद द डायरी सावर मीन्स। तो द फ्रेज वॉन थ्रो विद द डायरी सावर मीन्स टू बी टायर्ड with the dull and boring shower of continuous lecture of the teachers being poured over the child। तो यहाँ पर pouring shower का मीनिंग दिया है कि जो टीचर है एक के बाद एक लेक्चर, जैसे आपको पता है कि इफ़ यू गो टू स्कूल सो देयर इज़ सम शेड्यूल, आपको टाइम टेबल मिलता है, एक लेक्चर कंप्लीट हो उसके बाद दूसरा लेक्चर, उसके बाद तीसरा लेक्चर, यानी कंटिन्यूसली जैसे 1 बाय 1 टीचर आते हैं और वो क्या करते हैं, एक के बाद एक सावर यानी इन शॉर्ट यहाँ पर लेक्चर, वो लेक्चर देते रहते हैं। एक लेक्चर कंप्लीट हुआ, चलो जैसे कंप्लीट हुआ टीचर गए, दूसरे टीचर आ गए, ठीक है, वो डायरेक्ट क्या करेंगे, चलो ये सब्जेक्ट निकालो, अगेन ही और सी स्टार्ट द लेक्चर, ये कंप्लीट हुआ, चलो तीसरे टीचर है, यानी इन शॉर्ट कंटिन्यूसली वो क्या होता है, लेक्चर कंटिन्यू रहता है और हर एक लेक्चर में उसको कुछ ना कुछ पढ़ना होता है, हर एक लेक्चर में उसको कुछ ना कुछ वर्क मिलता है, वो भी उसको करना है। इन शॉर्ट ये सोच रहा है कि जैसे स्कूल जो आवर्स है वो कंटिन्यूसली उस पर सावर यानी बारिश गिर रही है, जैसे एक्चुअली बारिश जो ज्ञान की गिर रही है, लेकिन जो बच्चा है उसको पढ़ने में इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा तो उसके लिए ये जो बारिश है वो एक बोरिंग बारिश गिनाती है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो है वो आर बीइंग क्वेश्चन हियर वाई। यहाँ पर किसको क्वेश्चन किया गया है और क्यों। तो फादर एंड मदर यानी पेरेंट्स आर बीइंग क्वेश्चन हियर वाई द चाइल्ड फॉर बीइंग इंस्ट्रूमेंटल इन डिप्राइव हिम for his freedom and joy that he is supposed to get at his age। तो यानी बच्चे की जो एज है, एज के अकॉर्डिंग उसको थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए। यहाँ पर फादर मदर और यानी पेरेंट्स को जैसे बताया गया कि भाई आपके जो बच्चे की एज है, एज के अकॉर्डिंग आपको उसको क्या देनी चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए। आपको हर एक का टाइम फिक्स कर दो कि भाई आपको पढ़ाई का इतना टाइम है, आपको खेलने का टाइम इतना, ये टाइम आप फ्री हो, आप अपने इच्छा से जो भी करना चाहते हो। जैसे हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ हॉबी होती है, तो हॉबी के लिए उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए टाइम देना चाहिए, घूमने के लिए यानी बाहर जो अपने एज के बच्चों के साथ खेलने का टाइम देना चाहिए, पढ़ाई का भी टाइम होना चाहिए। यानी हर एक में आप क्या करो, टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स कर दो और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आप बच्चों से क्या करो, काम लो। ओके, कभी कभी बच्चा को एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करना मना करता है, नो प्रॉब्लम, आप उस पर एंग्री नहीं हो। जैसे कि पूरा वीक अच्छी तरह से पढ़ता है तो संडे को अगर बोलते मुझे आज बुक नहीं पढ़नी है, आज मैं ओनली पूरा दिन एंजॉय करूँगा, तो देना चाहिए क्योंकि भाई चलो संडे है तो आज का दिन आप छुट्टी। ओके, लेकिन एवरी संडे, लेकिन आप फिक्स करो भी चलो भाई वीक में 1-2 संडे आप फ्री, बाकी में आपको जैसे कोई पढ़ रहे हो, बड़े स्टैंडर्ड में हो कोई, तो वहाँ पर उसको जो एग्ज़ाम देनी वो देनी है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ पर ये जो पोएम आपको अच्छी तरह से पता चल गई होगी। यहाँ पर एक जो स्कूल वो है वो स्कूल से बहुत ही हेटफुल अपने आप को फील कर रहा है कि उसको स्कूल पसंद नहीं है। ओके, तो हर एक पेरेंट्स को अपने जो चिल्ड्रन है उनका एक शेड्यूल बनाकर उसको देना चाहिए और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल उनको काम लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो एक ये वीडियो के बाद एक PDF फाइल दी जाएगी, ये PDF फाइल में आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको होमवर्क
करना है. ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली.